बहुत समय पहले चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, के भीतर केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि अहंकार भी बढ़ने लगा था। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करने के बाद भी वे केवल रोहिणी के प्रेम में डूबे रहे। यह केवल उपेक्षा नहीं थी, यह धर्म का अपमान था। दक्ष का क्रोध केवल एक पिता का नहीं बल्कि व्यवस्था का क्रोध था। उनका श्राप ब्रह्मांड में गूंज उठा, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण होगा और तुम धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाओगे। यह श्राप केवल चंद्र के लिए नहीं बल्कि पूरे सृष्टि चक्र के लिए एक चेतावनी था। जैसे जैसे चंद्रमा घटने लगा, उसका प्रभाव पृथ्वी और मनुष्य जीवन पर दिखने लगा। औषधियों की शक्ति कम होने लगी, समुद्र की लहरें असंतुलित हो गईं और मनुष्य का मन भी विचलित होने लगा, क्योंकि चंद्र मन का स्वामी है। अंततः देवताओं के मार्गदर्शन पर चंद्र ने प्रभास क्षेत्र सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और केवल एक प्रार्थना रह गई, महादेव, मैं समाप्त हो रहा हूं, मुझे शरण दें। तभी भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और अनंत शक्ति से भरे। उन्होंने चंद्र को अपनी जटाओं में स्थान दिया और कहा, श्राप रहेगा, पर यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा बल्कि एक नियम बनाएगा। और वहीं से प्रारंभ हुआ चंद्रमा का शाश्वत चक्र। कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, अमावस्या की ओर बढ़ता है, यह कृष्ण पक्ष कहलाता है। यह समय है अहंकार के टूटने, भीतर झांकने और त्याग का। यह हमें सिखाता है कि हर चमक एक दिन कम होती है और विनम्रता ही सत्य है। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद जब चंद्रमा फिर से बढ़ता है और पूर्णिमा की ओर जाता है, यह शुक्ल पक्ष कहलाता है। यह समय है नवीन शुरुआत, ऊर्जा और पुनर्जन्म का। यह बताता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। भगवान शिव इस रूप में चंद्रशेखर कहलाए, वह जो समय, मन और परिवर्तन तीनों को संतुलित करते हैं। और चंद्रमा आज भी हर रात हमें एक गहरा रहस्य सिखाता है। कृष्ण पक्ष में तुम टूटते हो, शुक्ल पक्ष में तुम बनते हो, और शिव तुम्हें हर चरण में संभालते हैं। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी लैंड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी अद्भुत और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े